हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बता दूं, आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आपको पता है एएलपी की वैकेंसी आई हुई है और टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आई हुई है। यूपीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में ये हेल्प करेगा जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में दे रखा है, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है ये। यानी आंकड़ों को क्या कर लेती है, जितना भी डाटा होता है उसे क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। बिल्कुल सही बात है। अगला है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। यानी इसके अंदर कोई भी आप डाटा जब डालेंगे तो ये सबसे पहले उसे विश्लेषण करेगी और इस काम में भी वो सक्षम होती है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। आप सब बताएं, आप अपनी जो फाइल है, अपना डाटा है, उसे किसी पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, सही बात है। ये सारे ही ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सभी चारों। ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर कंप्यूटर लिटरेट जिला है। यानी ये जिला ऐसा है कि सभी लोगों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज है, इसलिए ये क्या है, भारत का सबसे कह सकते हैं कंप्यूटर साक्षर जिला। तो कौन सा है, मल्लपुरम। मल्लपुरम कहाँ पर है, ये केरल के अंदर, केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों, भारत का जो पहला कंप्यूटर पहली बार जब बना था तो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के अंदर। आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर में इनपुटिंग होता है, सही बात है। कंट्रोलिंग भी होता है, आउटपुटिंग भी होता है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने की क्षमता। दोस्तों, कंप्यूटर में खुद की कोई समझने की क्षमता नहीं होती, ये हमारे ऊपर बेस होता है। यानी ह्यूमन जो भी, यानी मानव जो भी इसको निर्देश देगा, कोई भी अपना जो कह सकते हैं अपना इनपुट देगा, उसी हिसाब से ये काम करेगा। खुद की इसकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है। डाटा को स्वीकार कौन करता है, आप कंप्यूटर की बात हो रही है। डाटा प्रोसेस करती है, डाटा को प्रोसेस करता है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य के प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। आपको पता है सबसे पहले हमारा कंप्यूटर में इनपुट होता है, इनपुट के बाद सीपीयू होता है। अब सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक अर्थमेटिक यूनिट होता है और उसके बाद आपका मेमोरी यूनिट होता है। ये 3 चीज़ें होती है। उसके बाद आपका आउटपुट आपका निकल के आता है। और भविष्य के लिए कौन स्टोर कर लेता है, तो भविष्य के लिए में जो भी मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाता है। तो ये किसकी बात हो रही है, ये पूरे ये मान लो ये पूरी संरचना किसकी बनती है, ये पूरी संरचना कंप्यूटर की बन जाती है। तो इनपुट तो कंप्यूटर का ही भाग है, सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर का ही, हार्डवेयर भी कंप्यूटर का। तो ये सब ऑप्शन कंप्यूटर के लिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है पूरी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का गुण है। कंप्यूटर का गुण है तो तीव्र गति, आप सबको पता है। इतनी तेज़ गति होती है कि मतलब अगर मानव को किसी काम को दिया जाए तो वो घंटों लगा देगा किसी भी जोड़ घटाव करने के लिए, लेकिन ये 1 सेकंड से भी पहले बहुत जल्दी ये सब काम बहुत जल्दी कर सकता है। बहुत तेज़ इसकी गति होती है। कितनी भी लंबी गुणा भाग हो, कोई भी का किसी तरीके का डाटा कॉपी करना हो या पेस्ट करना हो, सब एक मतलब सेकंड से भी पहले कर देता है। त्रुटि रहित कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कोई भी एरर इसके काम में नहीं आती। अगर आप मान लो एकदम आपसे 19 का टेबल आपसे पूछ लिया जाए तो हो सकता है आप कहीं गलती कर दें, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ये कोई भी गलती नहीं करता है। गोपनीयता यानी पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाता है। कोई भी फाइल हो, आप उस पर पासवर्ड लगा के अपने ही, केवल आप ही खुद ही देख पाएंगे, कोई दूसरा उसे नहीं देख पाएगा। ये सारे ही कंप्यूटर के गुण हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। दोस्तों, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया इनपुट यूनिट होती है। हम कोई भी इनपुट देते हैं तब वो डाटा जो हमारा कह सकते हैं कच्चा डाटा, मतलब रॉ मटेरियल होता है कुल मिलाकर। अब उसे सीपीयू क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है, यानी उसे उपयोगी बनाता है। तो उसे क्या करता है, उपयोगी बनाकर हमें इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। यानी हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है, आउटपुट। अब कोई भी ये मान लो आपने जैसे कि आपने मान लो ये
ये कोई मल्टीप्लिकेशन दिया, ये आपने इनपुट कर दिया। अब सीपीयू का क्या करेगा, इसे प्रोसेस करेगा, यानी 12 की 19 से मल्टीप्लाई करके आउटपुट में आपको इसका रिजल्ट दिखा देगा। तो डाटा का संग्रह, मेमोरी कर दी, डाटा को सजाना, ये कोई बात नहीं, डाटा को उपयोगी बनाना, यानी डाटा को क्या करा इसने, उपयोगी बना दिया। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक डाटा में अंकों का अंक क्या होते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके के आपको डाटा देखने को मिलते हैं। उसके अलावा लेटर यानी अक्षर भी देखने को मिलते हैं, चिन्ह भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा में अंक भी यूज़ होते हैं, अक्षर भी यूज़ होते हैं, चिन्ह भी यूज़ होते हैं। अगर चिन्ह जैसे मान लो, जैसे किसी की मान लो लिखा है ईमेल आई डी abc@gmail.com, तो अब इस अगर आप देखेंगे इसी में अगर कोई मान लो लेटर भी लिखा होता, सॉरी कोई अंक भी लिखा होता, तो इस तरीके से ये आता और ये पूरी तरीके से इसमें हो जाता है। तो इसमें अंक भी हैं और अक्षर भी हैं और चिन्ह भी है। चिन्ह अगर आप देखें @ इसका चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता इसके अंदर होती है, बिल्कुल सही बात है। जल्दी निर्णय लेते कोई भी आप सेकंड से पहले में जल्दी निर्णय ले लेता है। गोपनीयता बिल्कुल सही बात है, इसमें पूछा गुण नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बुद्धिहीन, खुद की बुद्धि नहीं होती, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है, इसकी खुद भी कोई बुद्धिहीन होता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कंप्यूटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, तो 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। दोस्तों 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मैंने बताया आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये क्यों मनाया जाता है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए इसे कह सकते हैं मनाया जाता है। तो इसका ध्यान रखना, कंप्यूटर के कार्य की क्षमता की जानकारी रखना। तो कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के कार्य की क्षमता की जानकारी रखना। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। मैंने आपको बताया डाटा, सबसे पहले कोई भी डाटा होता है तो डाटा होता है, इसे प्रोसेस किया जाता है और फिर क्या होता है, उससे हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है। दोस्तों बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आपको बताया सबसे पहले कोई भी डाटा इनपुट किया जाता है, डाटा को इनपुट करते हैं और प्रोसेस करके वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, सीपीयू। तो हमें आउटपुट प्राप्त होता है। सबसे पहले इनपुट में हम क्या करते हैं, इनपुट में हम क्या करते हैं, डाटा यानी कच्चा माल क्या कहते हैं, कहेंगे डाटा, और जो हमें मिल के जो आउटपुट मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डाटा को क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। तो किसने किया था, आप ध्यान रखेंगे ये किया था सीआरसी ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था सीडीसी 6600, सॉरी सीडीआर 6600 इसका नाम था, ये प्रथम सुपर कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट से गलत कर सकते हैं। इसी का ऑप्शन परम लगाएंगे, लेकिन परम भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, लेकिन जो इसमें पूछा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित, तो ये कौन सा है, अनुपम। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्या नाम है, अनुपम। अगला क्वेश्चन हमारा, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया, यूएसए यानी कि अमेरिका द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आईबीएम का पूरा नाम क्या है। दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भले ही आपके एग्जाम में कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा हो नहीं दे रखा हो, ये ऐसे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जनरल नॉलेज में पूछ ली जाते हैं। तो आईबीएम का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एक अमेरिका की आईटी कंपनी है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। आप ये ना सोचे कोई मशीन वगैरह है, ये कंप्यूटर की बनाने की मशीन है, सॉरी ये कंपनी है, आईटी कंपनी, अमेरिका की फेमस कंपनी है। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वो आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है या वो व्यक्ति जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, क्या नाम है इनका? चार्ल्स बेबेज। इजी क्वेश्चन है, हर कोई बता सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। आपको पता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या नाम था? परम। तो आपसे पूछा गया ये निर्माण किसने किया था, तो कहाँ पर किया गया था? पुणे में। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे ध्यान रखेंगे? पा से परम, पा से पुणे, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। दोस्तों आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन हमारा, संसार का पहला गणक यंत्र। गणक यानी कि जो कंप्यूटर की बात हो रही है। दोस्तों सबसे पहले जो कंप्यूटर का जो निर्माण करा था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले एक गिनतारा यानी कि अबेकस बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? चीन के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। देश आप ध्यान रखेंगे, चीन के अंदर किसका निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। दोस्तों डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का। तो हाइब्रिड में दोनों ही चीज़ें यूज़ होती हैं, डिजिटल और एनालॉग दोनों। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों का। अगला क्वेश्चन हमारा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो इंटेल कंपनी द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये थे 25 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन। आई होप आपको ये पसंद ज़रूर आए होंगे। पसंद आए हैं नहीं आए हैं कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको कंप्यूटर का फुल सिलेबस चाहिए तो आप बता सकते हैं। और इसी तरीके से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए हेल्प करने वाली है। आप साथ बनाए रखें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।